रे क्या हो रहा है? ऐलान किस बात के लिए? महाराज का हुक्म है कि आज के 6वें दिन जब सेना पताएंगे तो उनकी फांसी दी जाएगी। क्या सेनापति फांसी? हाँ लेकिन क्यों होगी? वो इसलिए होगी कि सुखू किसान अपने खेतों में मेड़ बांध रहा था और उसकी बेटी गई खाना लेकर, बेचारे खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद उन्होंने मेड़ बांधना जब चालू किया तो सुखू किसान को सोना चांदी से भरा बटुआ मिला। अच्छा। वही बटुआ के कारण सेनापति सुखू किसान का गोली मार दी और के बाद में उनके बिटिया अर्चना कौनी तना पे बाबू के लहाज का उठा के लेके आई, महाराज से पूरी बात बताई और महाराज गुस्सा में हो के फांसी के फैसला। अगर ऐसा हो गया मुनीलाल, एक काम कर, मर जाए जो क्या करेगा। देर न करते हुए जाओ सेनापति के घर पहुंचो और उनसे कह देना कि महारानी जी ने तुम्हें याद किया। सेनापति को चुपके से खबर दे दिया आ रहे हैं। जब मैं रात दरबार आता था तो महारानी खुश नजर आती थी। तुम लोगों ने डिस्टर्ब तो नहीं किया? तब मल का ये हुस्न माहे जमीन तेरे पर कैसी फिर कभी था तो बात क्या है बताओ, छुपाओ नहीं। बात क्या है बताओ, छुपाओ नहीं। रानी जी दर हकीकत बता दी। महारानी जी, ये आपका उदास चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे कोई मातम छा गया है क्या? सुनोगी तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। कहना क्या चाहती हो? तो सुख किसान की लाडली अर्चना, उसने कोहराम फैलाया दरबार में और आपने उसके बाबूजी को मारा ही क्यों? आपने उसके बाबू को मारा है जो दरबार में तुमने उनके बापू को खून क्यों कर दिया है? हाँ महारानी जी, उसके बाप ने आपके ही जमीन में सोना चांदी से भरा बटुआ पाया। साला हमसे झूठ बोल दिया। और छोटे मोटे इंसान इसी तरह सोना चांदी से भर करके साले अमीर
फकीर हो गए तो हम लोगों का मान सम्मान मिट्टी में। तुम्हें मालूम नहीं, एक बटुए के लिए उसकी जान ले ली है तुमने। उसकी बेटी अपनी बापू की लाश को लेकर राज दरबार पहुंच गई और महाराज ने देखते ही सीधे उन्होंने इंसाफ दिया और कहा कि जाओ सारे नगर में ऐलान करवा दो क्योंकि कल तुम्हारी फांसी होनी है। हमारी फांसी? अरे हमको फांसी हो जाएगी तो क्या होगा हमारे आपके प्यार का, कभी आपने सोचा है? सेनापति, हमने तो बहुत कुछ सोचा है लेकिन तुमने कुछ नहीं सोचा है। जब हम दोनों की ताकत एक हो जाए तो कोई हम लोगों का बाल बांका नहीं कर सकता। हम तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ महाराज। क्या कहना चाहते हो? तो इसकी न चिंता जरा भी करे, अक्ल मिली जाए अकल से तो कुछ ही कम नहीं। पल में बिखरा ये सारा तुम्हारी भूल है। हम दोनों की ताकत एक हो जाए तो कोई हम लोगों का बल बांका नहीं कर सकता। हमने सुना कि वो अब अर्चना इसी राज दरबार में नौकरी करती है। ठीक सुना है। छोटे मोटे इंसानों को 2-4-10 हजार रुपए फेंको वो औकात में आ जाते हैं। अब तुम्हें समझाने की जरूरत क्या? आपका दिमाग तो कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलता है। मैंने आपसे प्यार किया है, वही तो आपकी जान बचाना मेरा फर्ज। क्यों नहीं? एक काम करो, तुम जाओ अपने घर वापस जाओ। जाता और जैसे यहाँ का मैटर शांत हो जाएगा मैं तुम्हें बुलवा लूंगी। ठीक है, लेकिन फांसी नहीं मार। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। सबसे पहले चलती हूँ, अर्चना से मिलती हूँ और उससे कहती हूँ अगर मेरी बात को मानती है तो मानती है, फिर कोई और चाल चलूंगी। सबसे पहले मैं अर्चना से ही मिलती हूँ। कहा दी भगवानों, छिनरिन का बड़ा दिमाग नहीं रहा। तो पैर है यार भाई, महारानियाँ हैं, महारानियाँ हैं, ये कुलछनियाँ हैं। वह महाराज सोना चांदी पूरा राजपाट सब भरा पड़ा है, तब वो जा रहे। वह साला सेनापति, तुम साले भूखल मर रहे हो, लाई चना पेल रहे हो। सेनापति के राज में, सेनापति के राज में ठीक है, साथ पकड़े रहो बेटा, औकात में तो हूँ आ जाए। चला जाए। चलते चलते एक बात याद आ गई यार। अरे आवत हुई है मोरी बाकी पर फिर चली। आवत हुई है मोरी बाकी पर फिर चली। दरबारी बहुत खुश नजर आ रहे हो। भैया क्या करें, आपकी प्रजा खुशी, हम भी खुशी। क्यों नहीं, खुश रहना ही चाहिए। खुशी तो रहना ही चाहिए। एक बात बोलो दरबारी, आप भले बात जानते हैं, हमारी बहन वंदना जब तक मुझसे मिलते नहीं है वो पढ़ने भी नहीं जाती। काफी समय हो गया भाई बहन का प्यार अभी तक मुझसे